This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। योगी आदित्यनाथ की कुर्सी किसी भी वक्त खिंच सकती है, क्योंकि मसला बहुत आगे तक बढ़ चुका है। जो मैं सबूत आपको दिखाने जा रहा हूं उन्हें जरा गौर से देखिएगा, क्योंकि मसला अब सिर्फ इतने भर नहीं रह गया है कि आरएसएस वर्सेस मोदी शाह वाली लड़ाई में योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जाएगी, बल्कि इसके इतर एक ऐसा चक्रव्यूह योगी आदित्यनाथ के इर्द गिर्द रचा गया है जो पिछली बार लोकसभा चुनाव के बाद जैसा था उससे भी घातक है। इस खबर को जरा पॉइंट दर पॉइंट देखिएगा, जिससे आप समझ जाएंगे। जो कल तक योगी आदित्यनाथ के जयकारे लगाया करते थे, अब वो खोलकर अदावत कर रहे हैं, और अदावत ही नहीं कर रहे हैं बल्कि अब वो चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर वापस भेज दिया जाए। क्या पहले ही योगी आदित्यनाथ को इस बात का आभास हो गया था? क्योंकि हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था वो नई दिल्ली नहीं बल्कि गोरखपुर अपने मठ में वापस लौटने के लिए ज्यादा उत्साहित है। यानी कि वो भी समझ चुके हैं कि ज्यादा दिन ये जंग चल नहीं पाएगी और आखिर में उन्हें ही अपने शस्त्र छोड़ने पड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। आप कितना ही अखिलेश यादव के खिलाफ जो एनडीए के तमाम सहयोगी संजय निषाद हैं, ओम प्रकाश राजभर बोले हैं, हाल ही में आपने देखा ही अनुप्रिया पटेल के पति ने तो पोल खोलकर रख दी थी योगी आदित्यनाथ की सरकार की, वो तमाम चीजें थी। बाद में सब अखिलेश यादव, देखिए वो नैतिकता होती है। आप इंडिया गठबंधन के एक साथी का नाम बताइए जो मोदी सरकार की तारीफ करता हो। आखिरी वक्त तक, जब तक ऐलान नहीं हुआ कि जयंत चौधरी एनडीए में चले गए, तब तक वो बीजेपी सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ बोलते रहे और दूसरे ही दिन वो पलट गए। सब जानते हैं ना। तो ये गठबंधन की नैतिकता होती है। कुछ इसी नैतिकता का परिचय हर कोई दे रहा है, लेकिन अब खुलकर अदावत चल रही है। मैं बार बार कह रहा हूं और फिर सुन लीजिए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कोई भी विपक्षी पार्टी हो, खासकर उत्तर प्रदेश में उन्हें जरूरत ही नहीं है ज्यादा मशक्कत करने की। अपनी अपनी पार्टियों पर ध्यान दें, क्योंकि आपस में लड़ने भिड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। पहले मैं सुनाने जा रहा हूं एक बयान। वैसे वो बयान आप सुन चुके होंगे, लेकिन उस बयान के मायने क्या है उसे समझिए। पहले सुनिए बयान। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं, छेड़ो मत। हमने इतिहास बदले, नक्शे बदल जाएंगे उत्तर प्रदेश के। ये अधिकारी बेचारे गरीब सिपाहियों को क्यों पिटवा रहे हो? आप कहो मैं लखनऊ आ रहा हूं 28 के बाद कथा करके। आपके चीफ सेक्रेटरी को फिर कह रहा हूं, जो आप धमकी बता रहे हो कि पत्रकार बंधुओं, हाथ जोड़ कर नहीं बता रहे, तकलीफ है। मेरे सीना होगा। हम राजस्थान में मारे गए, हमने सीना दिखा, पीठ नहीं दिखाई। तुम्हारी गोलियां कम पड़ जाएंगी, लेकिन इस जुर्म को हम मिटा के रहेंगे। जो उत्तर प्रदेश में गरीब लूट रहा है, व्यापारी लूट रहा है, फर्जी लोग जेल जा रहे हैं, अफीम, चरस, सट्टा, गांजे का कारोबार हो गया है और लोग मर्डर कर दिए जा रहे हैं, मुकदमे नहीं लिख रहे हैं। गाजियाबाद जिले में मैंने प्रभारी मंत्री की मीटिंग में कहा था कि यहाँ मुकदमे लिखे नहीं जाते हैं। एक बहन ज्योति नाम की, उसको गैंगस्टर में भेज दिया, पड़ोसी से 10 लाख लेके गए, बाहर भटक रही है। मुकदमे नहीं लिखे जाते, अब दिखाया जाता है सर गाजियाबाद में जीरो हो गया क्राइम। पूरा देश जानता है। आप सर्वे कर लो, पत्रकार बंधुओं, हाथ जोड़ कर कहना है, सच्चाई दिखाओ। आप न डरे इमरजेंसी में। दरअसल इन्हें आप पहचानी गए हैं, ये नंदकिशोर गुर्जर हैं, गाजियाबाद से के लूनी सीट से बीजेपी के विधायक है। बीजेपी के, कांग्रेस के, सपा के विधायक नहीं, बीजेपी के विधायक हैं। अमूमन इनके तमाम बयान और तमाम जो कार्रवाई है वो मीट की दुकान के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ होती रही। ये काफी स्तर पर पसंद किए जाते थे। अब ये माना जा रहा है चूंकि गाजियाबाद की दूरी दिल्ली के करीब है, दिल्ली से बहुत करीब है गाजियाबाद, और लखनऊ से दूर है। खास तौर पर गुज्जर समाज से आते हैं नंदकिशोर गुर्जर। ऐसे में यह माना जा रहा है कि वो मोदी शाह के ज्यादा करीब है। वो समझ गए कि अगर आपको 2 गुटों में से एक गुट चुनना है तो कौन सा गुट चुनना होगा। वो समझ गए हैं सारी चीजें। इसीलिए आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, ये तो अभी ताजा बयान है इनका, लेकिन इनका पुराना बयान भी आपने सुना होगा, जब ये चीफ सेक्रेटरी, जो मौजूदा चीफ सेक्रेटरी, फिर बता रहा हूं, मौजूदा चीफ सेक्रेटरी जो किसी और के नहीं, योगी आदित्यनाथ की पसंद के हैं, उनके खिलाफ बोल रहे हैं, मनोज सिंह के खिलाफ। ठीक है, इससे पहले इन्होंने नहीं बताया कि चीफ सेक्रेटरी की सांठगांठ से गाय काटी जाती हैं, मनबड़ हो गए हैं, निकम्मे हो गए हैं, इस तरह की बातें ये पहले नहीं बोलते थे। हाल ही में जब से चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश के अंदर बदले, उसके फौरन बाद ही नंदकिशोर गुर्जर के बयान भी अपनी ही सरकार के खिलाफ बढ़ते चले गए। आपने देखा होगा, क्योंकि याद करिए साल 2014 में जब सरकार सत्ता में आई, मोदी सरकार, और 2017 में जब यहां पर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, तो 2014 से 2019 तक संघ के कहने पर मोदी शाह चलते रहे। 2019 में प्रचंड बहुमत आया तो उन्होंने आरएसएस का साथ छोड़ा। तब तक उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आ गई थी और मोदी शाह की छवि योगी आदित्यनाथ की सरकार पर पड़ रही थी। अभी तक 2022 के चुनाव के बाद और 2024 तक लगातार आप देख रहे होंगे कि ये देखने को मिला 2024 के लोकसभा चुनाव तक कि मोदी शाह के संरक्षण में ही पूरी सरकार चल रही थी।
हाँ, कभी कभी अपनी अपनी मनमानी करते थे, जैसे ऊर्जा मंत्री न बनाना, योगी आदित्यनाथ मोदी शाह के पसंद के लोगों को बहुत लंबे समय तक टरकाना, ये तमाम चीजें करते रहे, आपने देखा होगा। ओम प्रकाश राजभर को भी सेटल नहीं कर रहे थे जल्दी, बाद में करना पड़ा, लेकिन 2024 के बाद अब उस चीज से वो बाहर आ रहे हैं। अब तक जो उत्तर प्रदेश के अंदर चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे वो शाह की पसंद के, मोदी की पसंद के होते थे, लेकिन ये पहली दफा है 2017 से लेकर 2024 के बाद यहां तक कि योगी आदित्यनाथ ने अपने मनपसंद व्यक्ति मनोज सिंह को उत्तर प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी बनाया, और तब से ही नंदकिशोर गुर्जर इस तरह के बयान दे रहे हैं। चलिए, एक और इनका एक खबर निकल कर आई, अभिषेक उपाध्याय, उन्होंने इनके साथ इंटरव्यू किया, तो उसमें क्या बोल रहे हैं पहले देखिए। सुपर एक्सक्लूसिव, बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर महाविस्फोटक, सीएम तो संसद में फफक फफक कर रोए थे, मैं सच्चा क्षत्रिय हूं, कट जाऊंगा पर रोऊंगा नहीं, नंदकिशोर गुर्जर महाविस्फोटक, बनारस में प्रधानमंत्री को हराने की साजिश थी। ये सुनिए एक एक शब्द, ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पर खोल रहे हैं कि साजिश हराने की थी। यूपी में अगर राजपूत हो तो बचोगे वरना मारे जाओगे, तंत्र मंत्र के घेरे में यूपी के सीएम, ये तमाम बातें नंदकिशोर गुर्जर कह रहे हैं। हालिया आपने एक बयान भी सुना होगा, योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया एक कार्यक्रम में कि राम मंदिर के लिए अगर सत्ता चली भी जाती है तो चली जाए। इस बयान के मायने में आपको समझा देता हूं क्यों ये योगी आदित्यनाथ को बयान देना पड़ा, क्योंकि पोस्टर बॉय उस समय कोई और नहीं, मोदी बन रहे थे। योगी आदित्यनाथ का इतना बड़ा नाम नहीं था, हर कोई कह रहा था कि नरेंद्र मोदी अगर सत्ता में ना होते तो राम मंदिर ना बन पाता, ये सब बात कर रहे थे। अब जब वो दौर चला गया और अयोध्या में बीजेपी हार गई, उसके फौरन बाद अब योगी आदित्यनाथ उसे भुनाने में लगे हुए हैं, ये बताने के लिए जितने राम भक्त उत्तर प्रदेश में है वो योगी आदित्यनाथ के खेमे में आकर खड़े हो जाएं, क्योंकि एक भीषण लड़ाई शुरू होने जा रही है, जिसकी शुरुआत जरूर नंदकिशोर गुर्जर के चेहरे के तौर पर, उनके बयान के तौर पर हो रही है, लेकिन आने वाला वक्त योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत कठिन होने जा रहा है, ये बात स्पष्ट है। इसीलिए वो बार बार याद दिला रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की वजह से नहीं, हमारी वजह से, योगी आदित्यनाथ की वजह से, मठ की वजह से राम मंदिर बन पाया। उन्होंने ये तक जिक्र कर दिया कि 3 पीढ़ी हमारी ऐसी थी जिसमें आचार्य अवैधनाथ जी हैं, महंत अवैधनाथ हैं, सबका जिक्र उन्होंने किया कि हमारी वजह से ये बन पाया। यानी अब वो क्रेडिट लेना चाहते हैं कि राम मंदिर बन पाया तो हमारी वजह से, हमारे सत्ता से जरूरी हमारे लिए राम मंदिर था। यानी मोदी की कोई भूमिका नहीं, हमारी भूमिका थी। नंदकिशोर गुर्जर इधर क्या कह रहे हैं कि अगर आप ठाकुर हैं तो ही बचेंगे, क्षत्रिय हैं तो ही बचेंगे, वरना आपके साथ क्या होगा, खुद ही वरना मारे जाओगे। ये तमाम बयान। अब एक बयान और सुन लीजिए, ये आदमी क्या कह रहा है, पहले सुनिए। सारी राजनीति मुबारक। एक बात आपसे कहना चाहता हूं, ये जो आपके टाइम में ये नकली जो संबल वंबल करवा रहे हो ना, ये बहुत दिन तक नहीं चलते नकली मुद्दे। असली मुद्दे यही चलेंगे कि धर्म को आपने कितना बल धरती पर दिया है, आपने धर्म को कितना बल धरती पर दिया है, वरना इतिहास का कूड़ेदान किसी को क्षमा नहीं करता। एक समय पूरा हिंदू समाज गांधी का दीवाना था, लेकिन आज कोई भी हिंदू गांधी के मुंह पर थूकने को तैयार नहीं है। मैंने बहुत सारे मुख्यमंत्री देखे हैं, मैंने कल्याण सिंह देखे, मैंने राजनाथ सिंह देखे, मैंने मुलायम सिंह यादव देखे, बहन मायावती देखी, अखिलेश यादव देखे, आपको भी देख रहा हूं। ये किसी मुख्यमंत्री के समय में नहीं हो सकता था। इन पुलिस वालों की कभी हिम्मत नहीं हो सकती थी कि सत्ताधारी विधायक के साथ इस तरह उसकी कथा में जाकर, और वो जलूस नहीं था। आपका जो एसीपी है जिसने वीडियो बनाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसे हरामजादे को पता नहीं, ये जलूस नहीं था, ये महिलाओं की कलश यात्रा निकल रही थी लोनी जैसे कस्बे में। ये जो आपने पुलिस अधिकारी हमारी छाती पर छोड़ रखे हैं ना, आज ये हमें पीट रहे हैं, कल यही अधिकारी आपका क्या करने वाले हैं सोच लेना। और उस दिन किसी की सहानुभूति नहीं होगी योगी आदित्यनाथ के साथ। कोई नरसिंहानंद आपके लिए रेल रोकने नहीं खड़ा होगा, कोई नरसिंहानंद आपके लिए रेलवे स्टेशन पर नहीं पहुंचेगा, कोई नरसिंहानंद आपके लिए कलेक्ट्रेट पर अनशन नहीं करने वाला होगा, क्योंकि हम सबको तो आप मरवा चुके होंगे। इन 2-2 कौड़ी शराबियों के हाथ में आपके टाइम में पुलिस जितनी भ्रष्ट हुई, अधिकारियों ने जितना हिंदुओं का दमन किया हर तरह से, इतना कभी किसी सरकार में नहीं हुआ। तो इन्हें आप पहचान गए होंगे, ये यति नरसिंहानंद सरस्वती हैं। वैसे तो कई तरह के बयान ये देते रहे, लेकिन इस बार इन्होंने साफ साफ कहा। ममता त्रिपाठी लिखती हैं, योगी आदित्यनाथ के समय हिंदुओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार और दमन हुआ है। योगी जी, आप हमेशा कुर्सी पर नहीं रहेंगे, ये अब संभल में जो नकली हिंदुत्व फैला रहे वो जल्द खत्म हो जाएगा। सबसे जरूरी बात यह थी कि अयोध्या चूंकि लखनऊ के करीब है,
ऐसे में वहां के साधु संतों के जरिए योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कुछ कहलवाना बड़ा मुश्किल है। ये भी गाजियाबाद से आते हैं, समझिए। और ये चोला कौन सा पहनते हैं? भगवा। अगर इधर की तरफ से, और लगातार इनके भी बयान मुस्लिम विरोधी ही होते हैं, हथियार उठा लो, हथियार जमा कर लो, 4 पैसे कम खर्च करो लेकिन हथियार जमा करके रखो, ये तमाम बातें। अब ऐसे में ऐसे व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को धरातल पर उतारने का काम करें, वैसी ही जिसकी तस, और वही व्यक्ति अपनी ही पार्टी के एक व्यक्ति का की आलोचना करने लगे, तो लोग समझने और सुनने के लिए तैयार रहते हैं कि हो क्यों रहा है ऐसा। एक तरफ नंदकिशोर गुर्जर, जिनके बयान अमूमन मुस्लिम विरोधी होते हैं, एक यति नरसिंहानंद सरस्वती, जिनके बयान हमेशा मुस्लिम विरोधी होते हैं, वही अगर योगी आदित्यनाथ पर हमलावर होते हुए नजर आएंगे तो डेंट कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की छवि को लगेगा। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माहौल क्रिएट हो गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर खेल किया जा रहा है और अंदर खाने की खबर यह भी निकल कर आ रही है कि योगी आदित्यनाथ को कमजोर करने के लिए, उनकी ताकत, उनकी मजबूती को धराशायी करने के लिए एक बड़ा फैसला जल्द ही मोदी और शाह ले सकते हैं। वो फैसला जैसे ही आएगा, सुगबुगाहट होगी, सबसे पहले आपका अपना चैनल खबर चौक बताएगा। नमस्कार।